नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पहले जनता दल यूनाइटेड ने की। अब नीतीश कुमार के कभी और धुर विरोधी रहे चिराग पासवान भी यह मांग करने लगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह की मांग सामान्य बात नहीं है। आखिर क्या है इसकी वजह? तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का कई लोगों का इंतजार है। इंतजार करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल के लोग भी हैं और एनडीए के साथी भी। विरोधियों में तेजस्वी यादव तो पहले से ही नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। अब प्रशांत किशोर भी मैदान में है। नीतीश कुमार के बाद कौन, इस पर अभी से मंथन होने लगा है। यह इसी से समझा जा सकता है कि पहले जनता दल के लोगों ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई और अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इसकी मांग करने लगे। बता दें कि वर्ष 2022 में नीतीश कुमार जब भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बन गए तो आरजेडी ने बिहार से उनकी बाहर के रास्ते दिखाने के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का दांव खेला। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव से प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद मिल जाने की बात कही थी। शायद नीतीश कुमार को भी आरंभ में यह प्रस्ताव अच्छा लगा था, तभी तो उन्होंने विपक्षी एकता की पहल शुरू की थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार आरजेडी की चाल को समझ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से अपने आप को अलग कर लिया। बता दें कि गांधी परिवार के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़कर अभी तक किसी भी राजनेता को भारत रत्न नहीं मिला है, जो यह अवार्ड पाने के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे या राजनीतिक सक्रियता की संभावना शेष बची हो। आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद ही भारत रत्न मिलता रहा है। नीतीश कुमार के लिए अगर राजनीति में सक्रिय रहते यह मांग हो रही है तो मानना चाहिए कि उन्हें के शीघ्र रिटायरमेंट होने का अनुमान लगा रहे हैं। नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य के हिसाब से नीतीश कुमार उनके सम्मान पूर्वक राजनीति से एग्जिट का यह तरीका हो सकता है। आरजेडी नेता और नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव वर्ष 2020 से ही नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। वे तो अब सार्वजनिक तौर पर कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए, बीमार हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। यानी कि अब उन्हें भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के सियासत में सक्रिय रहते उनकी राजनीति कारगर नहीं हो सकती। नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से बाहर करने की आरजेडी की कूटनीतिक चाल भी बेअसर हो चुकी है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव की दाल तभी गल सकती है जब नीतीश कुमार खुद बिहार की राजनीति से संन्यास ले ले। भाजपा समझ चुकी है कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ उसे अपने किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए चुपचाप नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकारने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। भाजपा को यह मौका भी तभी मिल सकता है जब नीतीश कुमार की रजामंदी शामिल हो। नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी ओर से राजनीतिक संन्यास लेने का कोई संकेत नहीं दिया है, पर नीतीश कुमार की उम्र और अस्वस्थता एक सच्चाई तो है ही। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भले एकला चलकर बिहार की सत्ता पर काबिज होने की बात कहते हों, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं। इसलिए वे जनसुराज को कम से कम उस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जहां से मुख्यमंत्री की कुर्सी बारगेनिंग कर सके। यह बात सभी समझते हैं कि पहली बार में अपने बूते पर जनसुराज सरकार नहीं बना सकते। 20 से 25 सीटें भी रहे तो यह काम संभव हो सकता है। चिराग पासवान को भी अब लगने लगा है कि पिता की तरह केंद्र की राजनीति में जगह पुख्ता नहीं बन सकती। 5 सांसदों के भरोसे भले वे केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन बिहार में मजबूत हुए बगैर किसी भी कृपा से केंद्र में पिता रामविलास पासवान की तरह मुकम्मल जगह नहीं बन सकती। इसलिए एनडीए से रार की मंशा उन्होंने छोड़ दी है और बिहार में साथ साथ चलकर अपनी जमीन पुख्ता करना चाहते हैं। पिछले चुनाव में 134 उम्मीदवार उतारकर उन्होंने अपनी ताकत का अंदाजा लगा लिया है।
उन्हें यह भी अंदाजा है कि दलित पिछड़ों की राजनीति के युग में साथ रहने पर उनके भाग का ताला खुल सकता है। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद तो उनकी संभावना और अधिक है। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने लगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।